किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हम एक ऐसा मीठा तैयार करेंगे कि खाने वाले क्या देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। खाने वाले तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ब्रेड चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 अदद ब्रेड लिए हैं, किनारे इसके कट कर लिए, इनको वेस्ट नहीं करना है। बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स इसके तैयार होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद ब्रेड लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो। मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। पैन में हमने ऑयल डाल दिया 1 टेबल स्पून। पैन को अच्छी तरह से हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखी है। अभी हम इस ब्रेड को टोस्ट करेंगे इस पैन के अंदर। दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने इसको टोस्ट करना है, इस तरह से। तो अभी हमने दूसरी ब्रेड भी इसमें डाल दी है और इसको हम अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने उसी पैन में आधा कप पानी लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। इलायची के चंद बीज इसमें डाल दिए हैं और साथ ही फूड कलर 1 चुटकी इसमें डाल दिया है, रेसिपी को खूबसूरत बनाने के लिए। देखने में भी ये खूबसूरत लगेगी, गुड लुकिंग होगी इंशाल्लाह। अभी हम एक तार वाली चाशनी तैयार करेंगे इस रेसिपी के लिए। तो इसको बनाने के लिए 1 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। बस एक तार वाली चाशनी बनानी है। 1 से 2 उबाल आएंगे तो एक तार वाली चाशनी बन जाएगी। दोबारा से इसी पैन में हम डालेंगे आधा कप दूध, और इस आधा कप दूध में से भी मैंने 2-3 चम्मच ठंडा दूध अलग से रख लिया है और इसको मैंने छोटे बाउल में डाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कस्टर्ड का इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर लिया है। आप चाहें तो आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ले सकते हैं, वनीला फ्लेवर भी ले सकते हैं। यहाँ पे दूध को उबाल आ चुका है। अभी हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें चीनी थोड़ी सी कम ही रखिएगा क्योंकि हमने अलग से चाशनी भी बनाई हुई है। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच ही चीनी का इस्तेमाल किया है। मोटी वाली है तो इसको कम इस्तेमाल कीजिएगा। अभी हमने जो कस्टर्ड ठंडे दूध में मिक्स करके रखा हुआ था, फ्लेम हमने लो रख दी है और अभी हम इसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। साथ ही कंटिन्यूसली हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना बने और अच्छा सा कस्टर्ड बन के तैयार हो। फ्लेम को दोबारा हम मीडियम रखेंगे और इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेंगे। थोड़ा सा और इसको हम थिक कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। ईद आने वाली है तो आपने इस ईद पे ये मीठा ज़रूर बनाना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को शेयर करना है ताकि वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। यहाँ पे हमने ब्रेड की कटिंग कर ली। आप कटिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, चाहे आप टोस्ट करने से पहले भी इसको कट करके टोस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको टोस्ट करने के बाद कट किया है। इस तरह से हमने इसको प्लेट में सेट कर दिया है। अभी हमने जो चाशनी बना के रखी हुई है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, या आप इसमें डिप करके इसको सेट कर लें या चम्मच की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लें। इसके बाद हमने जो कस्टर्ड बनाया हुआ है थोड़ा थोड़ा ये गर्म होना चाहिए, ठंडा कस्टर्ड नहीं डालना इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा गर्म होगा तभी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। तो हमने इसको सेट कर दिया। साथ ही हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर लगा दिए हैं और ये रेसिपी हमारी